आज हम मत्स्य व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। मत्स्य से तात्पर्य है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से मछली का पालन करना और उन्हें पकड़ना तथा बाज़ार में उन्हें बेचना। यह एक विस्तृत और श्रम गहन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के यांत्रिक संसाधनों यथा ट्रॉलर, यांत्रिक बोट या अन्य मछली पकड़ने के जो संसाधन हैं, मछली का नेट हुआ और दूसरे जो यांत्रिक मशीनें हैं, उनके माध्यम से मछलियों को पकड़ना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनका स्टोरेज करना और फिर उनको बाज़ार केंद्रों तक पहुंचाना। विश्व में मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो प्राचीन काल से होता आ रहा है। मछली व्यवसाय मुख्यतः नदियों, झीलों, समुद्री इलाकों और महासागरों इत्यादि क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम किया जाता रहा है। विभिन्न स्थानों पर मछली की खपत और उसको पकड़ने की दर भिन्न भिन्न होती है। खपत वहाँ के जो सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर, उसके अलावा वहाँ की जलवायु, इन सब चीज़ों के ऊपर खपत डिपेंड करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मछली की खपत कम होती है, जबकि समशीतोष्ण पेटियों तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में मत्स्य बहुत अधिक होता है और वहाँ खपत भी अधिक होती है। विश्व में जो कहे जाने वाले पदार्थ हैं, जंतु पदार्थ, उनमें से 3% भाग मछली का होता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड और आइसलैंड में 10% से अधिक खाद्य पदार्थ मछली से प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल से ही मछली प्रमुख खाद्य वस्तु रही है और आज भी इसका महत्व है। यही कारण है कि महाद्वीपों के लगभग 70% जल भाग पर मत्स्य उद्योग विकसित है। मछली प्राप्ति के लिए कुछ अनुकूलीय दशाएं होती हैं जहाँ पर अच्छे से मत्स्य किया जा सकता है, जो हैं छिछला समुद्र। कम गहरे छिछले समुद्री तट पर जिसकी गहराई 100 कदम तक होती है मत्स्य के लिए अनुकूल होती है, क्योंकि 100 कदम की गहराई तक सूर्य की जो किरणें हैं वो आसानी से पहुंच जाती है और मछलियों को बहुत भी भोजन प्राप्त हो जाता है, जैसे प्लैंकटन, छोटे जीव इत्यादि बड़ी मात्रा में इस गहराई में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में पाए जाने वाली मछलियाँ भी अपने अंडे शांत एवं छिछले समुद्र में आकर ही देती है। अतः छिछला समुद्र तटीय क्षेत्र मछली के भोजन व अंडों के लिए अनुकूल होता है और समुद्र शांत होना चाहिए। शांत समुद्र से तात्पर्य कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लहरें हैं और ये नहीं है तो मछलियाँ अच्छे से प्रजनन कर सकती है और वहाँ पर प्रजनन के बाद में मछलियों का विकास अच्छे से होता है। नदियों के मुहाने वाले क्षेत्र प्लैंकटन, छोटे छोटे जीव और पौधों के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवणों की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो नदियाँ अपने साथ बहाकर समुद्र में लाती है। अतः अधिकांश मछलियाँ नदियों के मुहाने के पास ही मिलती है और इसके अतिरिक्त नदियाँ विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थों को अपने साथ बहाकर लाती हैं, जो मछलियों के खाने में काम आता है। समुद्री धाराएँ जहाँ ठंडी और गर्म समुद्री धाराएँ में मिलती है, वो स्थान मत्स्य के लिए बहुत अच्छे स्थान होते हैं। यहाँ विभिन्न धाराओं के मिलने से प्लैंकटन बहुतायत में मिलते हैं, जैसा कि जापान और न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में गर्म तथा ठंडी धाराएँ मिलती है। जॉर्ज बैंक इत्यादि क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में मत्स्य किया जाता है। उसका कारण गर्म और ठंडी हवाओं का मिलना ही है। जलवायु मछली के लिए शीतोष्ण जलवायु बहुत उपयुक्त होती है। यद्यपि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी मछलियाँ पाई जाती है, परंतु उष्ण प्रदेशों की मछलियाँ न तो खाने में स्वादिष्ट होती है, साथ ही जहरीली भी हो सकती है। जलवायु अनुकूल होने का कारण शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिकांशतः मत्स्य किया जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी शीतोष्ण प्रदेशीय समुद्री क्षेत्रों में मछलियाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती है, जैसे पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, जापान, उत्तरी अमेरिका आदि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देशों के समुद्री तट कटे फटे हैं। अतः मछलियों को पकड़ने की सुविधा एवं सुरक्षित बंदरगाह बहुत है। इसके अलावा इन क्षेत्रों की जलवायु शीत प्रधान है, अतः मछलियाँ आसानी से सड़ती गलती नहीं है। ठंडी जलवायु प्राकृतिक शीत भंडारों की सुविधा प्रदान करती है। शीतोष्ण प्रदेशों में छिछले समुद्रों की अधिकता होती है तथा ठंडी और गर्म जलधाराएँ भी कई स्थानों पर मिलती है, जिसके कारण प्लैंकटन की अधिकता होती है। प्लैंकटन के
मछली का प्राथमिक भोजन है और मछलियाँ आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है और बहुतायत में मिलती हैं। निकटवर्ती वन्य क्षेत्रों से नावें बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। शीतोष्ण प्रदेश में अधिकतर वे क्षेत्रों में तटीय भागों में कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का झुकाव समुद्र की ओर होता है। इन क्षेत्रों के रीति रिवाज एवं धर्म मछली खाने में बाधक नहीं होते, अतः खपत अधिक है। इन प्रदेशों की मछलियाँ स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है तथा बड़ी मात्रा में मिलती है। उष्ण प्रदेशों की मछलियों की तरह विषैली नहीं होती। इन प्रदेशों की मछलियाँ स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेश में अधिकतर देश सभ्य और विकसित हैं, अतः वैज्ञानिक उपकरणों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों से खाने के अतिरिक्त दवाइयाँ, तेल एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। विश्व में मछली पकड़ने के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो निम्न प्रकार से हैं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, ये क्षेत्र बेरिंग जलसमूह से लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। इसमें मुख्य रूप से अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन तथा कैलिफोर्निया के तट मुख्य हैं। यहाँ की जो मुख्य मछलियाँ हैं वो सैमन, हेरिंग, कॉड, पिलकॉड, हेलीवेट इत्यादि हैं। यहाँ से डिब्बों में मछलियाँ बंद कर निर्यात कर दी जाती हैं। उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र, ये क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड तट से अमेरिका के पूर्वी तट के सारे कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। इसमें न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर तट, नोवा स्कॉटिया, बाजवी, क्यूबेक तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप के तट और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड तटीय क्षेत्र आते हैं। इसी क्षेत्र में ग्रैंड बैंक नामक प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से कॉड, हेडेक, हेरिंग, मैक्रेल, हेक, हेलीवेट, लॉबस्टर तथा आयस्टर इत्यादि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कॉड तथा हेरिंग मछलियाँ सुखाकर निर्यात की जाती हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, ये क्षेत्र उत्तर अंतरीप से दक्षिण में जिब्राल्टर तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध मछली क्षेत्र डॉगर बैंक स्थित है। ब्रिटेन तथा आइसलैंड तट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कॉड, हेरिंग, हेडेक, मैक्रेल मछलियाँ पकड़ी जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 15% हेरिंग, 35% कॉड और 12% हेडेक मछलियाँ पकड़ी जाती है। सार्डाइन इटली, फ्रांस तथा जर्मनी के पास पकड़ी जाती है। नॉर्वे तथा ब्रिटेन इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, देश हैं। जापानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में जापान के उथले समुद्री तटीय क्षेत्र शामिल हैं। जापान इस क्षेत्र का मुख्य उत्पादक देश है। यहाँ ताइवान से लेकर उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तक ये क्षेत्र विस्तृत है। मुख्य रूप से सामन, सार्डाइन, हेरिंग, टूना, बोनेटो, मैक्रेल, कॉड, सील तथा स्क्विड मछलियाँ इस क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। अन्य जो मछली के क्षेत्र हैं उनमें उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अपेक्षा कम मछलियाँ पकड़ी जाती है। फिर भी कुछ मात्रा में पूर्वी द्वीप समूह मछली क्षेत्र, मैक्सिको खाड़ी व कैरेबियन सागरीय क्षेत्र, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मछली का उत्पादन होता है। महाद्वीपीय जल क्षेत्रों में स्थित मछली क्षेत्र, इन प्रदेशों में मछलियाँ समुद्रों के अतिरिक्त द्रातलीय क्षेत्रों यथा झील, नदी इत्यादि में भी पकड़ी जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ कुल महाद्वीपीय मछली उत्पादन की 55% मछली पकड़ी जाती है। मुख्य उत्पादक देश मलेशिया, थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस व पाकिस्तान है। मलेशिया, भारत व थाईलैंड के कुल मछली उत्पादन का 20%, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया का 42%, पाकिस्तान का 70% मछली उत्पादन महाद्वीपीय जल से होता है। इसका कारण नदियों और झीलों की दिखता है। मध्य अफ्रीका के कुल महाद्वीपीय जल से विश्व की लगभग 28% मछली पकड़ी जाती है। पूर्व सोवियत संघ, यहाँ विश्व के महाद्वीपीय जल की 11% मछली का उत्पादन होता है। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र, यहाँ विश्व के महाद्वीपीय जल के मछली उत्पादन का 40% भाग मिलता है। संसार में जो विश्व मत्स्य उत्पादन के प्रमुख देश चीन, पेरू, इंडोनेशिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, कोरिया, डेनमार्क और थाईलैंड है। चीन विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो विश्व की 37% से अधिक मछली उत्पादित करता है। यहाँ मांस वाले पशुओं की कमी को मछली के द्वारा पूरा किया जाता है। चीन की लंबी तथा कटिपटी तटरेखा, विस्तृत मगन तटवर्ती धाराओं की स्थिति मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं, किंतु यहाँ तटवर्ती क्षेत्र तथा अंतर्लीय क्षेत्रों के मत्स्य
संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं हुआ है। मत्स्य प्राप्ति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं चीन में, वो शंघाई के निकट से लेकर दक्षिण में हेनान द्वीप तक लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत हैं। यहाँ अयंत्रिकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ी जाती है। शंघाई तथा कैंटन प्रमुख मत्स्य पतन है। जापान मछली पकड़ने वाले देशों में अग्रणी स्थान पर है, परंतु विगत कुछ वर्षों में पेरू तथा चीन ने इसे पीछे छोड़ दिया। विकसित होने के प्रमुख कारण है जापान में मत्स्य क्षेत्र के, यहाँ सघन जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों की मांग अधिक है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम है, क्योंकि समस्त क्षेत्रफल की केवल 16% भूमि कृषि योग्य है। यहाँ सागर तटीय क्षेत्र उथले हैं, जो अनेक प्रकार की मछलियों के विकास के अनुकूल हैं। जापान के पास क्यूराइल व क्यूरोशिओ नामक ठंडी व गर्म धाराएँ बहती हैं, जिनसे जल में प्लैंकटन के विकास के लिए सर्वोत्तम दशाएँ होती हैं। जलपोतों के निर्माण में जापान अग्रणी देश है। यहाँ की शीतोष्ण जलवायु मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहाँ भंडारण और पैकिंग की पर्याप्त सुविधाएं समीपवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है। सरकारी नीति भी मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, इसलिए जापान में मत्स्य का अच्छे से विकास हुआ है। भारत 1930 के दशक में 1990 के दशक में भारत विश्व का तृतीय बृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश बन गया है। यहाँ विश्व की 4% से अधिक मछली पकड़ी जाती है। तटवर्ती तथा खुले समुद्री नदियाँ, झील, जलाशय आदि में मछलियों पकड़ने का कार्य किया जाता है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पेरू और चिली मुख्य मत्स्य उत्पादक देश हैं, परंतु पेरू विश्व का द्वितीय प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश है। यहाँ के तटीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे तटीय क्षेत्र में की जलवायु इसके अनुकूल है और मछली भारी मात्रा में पकड़ी जाती है। दिन में मुख्य रूप से पेलेजिक मछलियाँ प्रमुख है। संरक्षण की उन्नत विधियों तथा परिवहन की सुविधाओं के कारण पेरू की अर्थव्यवस्था की कुंजी है मत्स्य उत्पादन। रूस 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के सभी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि मत्स्य व्यवसाय के लिए यहाँ अनुकूल कारक मिलते हैं, जो हैं रूस के 3 और सागर हैं तथा 2 सागर इसके आंतरिक भाग में स्थित है। देश की जलवायु शीतोष्ण तथा शीत होने के कारण मछली पकड़ने के अनुकूल है। देश के पूर्व में उत्तर पूर्वी एशिया तथा का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र तथा पश्चिम में उत्तर पश्चिमी यूरोप का काला सागर के विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं। यहाँ के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सुदूर पूर्व इस क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ नवागा, फ्लांडर, कॉड, हेरिंग तथा सामान्य मछलियाँ पकड़ी जाती है। बाल्टिक तथा वेरेंट सागर जो द्वितीय स्थान प्राप्त है, यहाँ पर हेरिंग, कॉड, इल्स तथा स्पोर्ट्स आदि मछलियाँ पकड़ी जाती है। कैस्पियन सागर ये देश का आंतरिक सागर है। यहाँ देश के मत्स्य उत्पादन में से तीसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर स्टुरगोन, हेरिंग, ब्रीम, कॉर्प, वोल्वा तथा पाइक, पर्च इत्यादि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अजो व काला सागर यहाँ पर ब्रीम, हेरिंग तथा जाउंडर आदि मछलियाँ पकड़ी जाती है। देश में इसका तीसरा स्थान है। उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व सोवियत संघ उत्तरी आर्कटिक सागर में भी मछली पकड़ने की योजनाएं बना रहा है तथा देश के आंतरिक भागों में नदियों तथा झीलों में भारी मात्रा में मछली पकड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चौथा प्रमुख स्थान है। यहाँ विश्व की 5.4 मछली पकड़ी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत सागरीय तटीय क्षेत्र से सामन, कॉड, हेलीबर्ट, पिलकोट तथा हेरिंग मछलियाँ पकड़ी जाती है। अटलांटिक तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म और लेब्राडोर की शीतल जलधारा के मिलने के से स्थल पर ग्रांड बेंच क्षेत्र से मछलियाँ पकड़ी जाती है। इसके अलावा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी तथा ओंटारियो नामक वृहद जिलों से भी मत्स्य उत्पादन होता है। यूरोप में मत्स्य उत्पादन यूरोप के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन तथा आइसलैंड है। ये 5 देश समस्त यूरोप की 75% से अधिक मछलियाँ पकड़ते हैं। इन देशों की स्थिति लंबे कटे फटे हुए उथले सागरीय तटीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र हैं और उन्नत टेक्नोलॉजी मत्स्य उत्पादन के अनुकूल हैं। मत्स्य व्यवसाय का इन क्षेत्रों में जो पकड़े जाते हैं उसका विवरण इस प्रकार है। नॉर्वे, इस देश में मछली व्यवसाय की पर्याप्त उन्नति हुई है। यहाँ कॉड, हेरिंग, सार्डाइन तथा मैक्रेल इत्यादि मछलियाँ अत्यधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। विश्व के कुल उत्पादन का 2% यहाँ से प्राप्त होता है। ट्रामसी, हेमरकेस्ट, बर्जेन तथा निंदोरस मुख्य केंद्र हैं। डेनमार्क यहाँ देश
के डेयरी उद्योग के साथ ही मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से यूरोप में प्रमुख स्थान रखता है। प्रतिवर्ष विश्व के कुल मछली उत्पादन का 2% डेनमार्क से प्राप्त होता है। पूर्व में बाल्टिक सागर तथा पश्चिम में उत्तरी सागर तथा डोगर बैंक पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ब्रिटेन विश्व की 1% मछली पकड़ता है। वार्षिक उत्पादन लगभग 9 लाख मीट्रिक टन है। यहाँ डागर बैंक के पास अत्यधिक मात्रा में सर्वश्रेष्ठ मछलियाँ पकड़ी जाती है। अतः यहाँ के मछुए डागर बैंक से कॉड और हेरिंग मछलियाँ पकड़ते हैं। ब्रिटेन में मैकरेल, लॉबस्टर, सोमन और हेक मछलियाँ भी पकड़ी जाती है। लंदन का विलिंग्सगेट बाजार मछली के क्रय विक्रय की प्रमुख मंडी है। इस देश में मछली व्यवसाय के विकास के लिए शीत भंडार और परिवहन की सुविधाएं पतन और पोताश्रय पर्याप्त है। मत्स्य व्यवसाय 2004 में विश्व में 98 मिलियन मीट्रिक टन मछली पकड़ी गई, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 65% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 24% मछलियाँ पकड़ी गई। ताजे पानी की मछली का योग विश्व में 11% रहा। धन्यवाद।